हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और आपका 24 फरवरी को बोर्ड परीक्षा है। और मुझे पता है कि कितनी दिक्कत है, गुरुदेव की लास्ट टाइम बचा हुआ है। मैं वैसे भी आप लोगों को टॉपिक वाइज महामैराथन क्लास चला रहा हूँ, जो कि दोपहर 2 बजे, शाम को 5 बजे, सुबह 10 बजे, रात में 8:30 बजे। बाकी लगातार वीडियो भी अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये 2 दिन चलेगा, उसके बाद 21, 22, 23 फरवरी गेस वाले तगड़े वाले आपको पेपर करवा देंगे। वहां से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। और एक चीज और, जो बच्चा चाहता है कि सर हम वो पीडीएफ और वो वीडियोस पहले ले ले जहाँ सर क्वेश्चन फंसेंगे एकदम गेस वाले जो आप दे रहे हैं, उसके लिए आप जाइए यस स्टडी एप्लीकेशन से 24 फरवरी का टारगेटेड बैच ज्वाइन कर लीजिए। आप इस विषय के लिए महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे गेस्ट पेपर ही दिए गए हैं, ठीक है ना। जिसमें सभी विषय आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और पीडीएफ वोडीएफ के लिए बेटा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ बेटा संस्कृत के गद्यांश। जी हाँ, संस्कृत गद्यांश, और अगले वीडियो हम पद्यांश करा देंगे। आपको कैसे हल करना है। बाय द वे, पेपर में कभी कभी सर आता ही नहीं, हमें आता ही नहीं सर, हमें आता ही नहीं गद्यांश को करना संस्कृत का। लेकिन सर हम कैसे पाएंगे। देखिएगा, अगर हमें चाहिए ना तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। हमेशा हार्ड वर्क की बेटा जरूरत नहीं पड़ती। हम कह रहे हैं ठीक है 24 फरवरी को अपना बोर्ड परीक्षा 1-2 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। हम उसको आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर वो फॉलो करेंगे तो आप नंबर पा जाएंगे। सबसे पहले ध्यान देना, अगर हम संस्कृत की गद्यांश की बात करें बेटा, तो ये आपका 7 नंबर का आता है। गद्यांश पद्यांश दोनों मिलाकर आपका 7 दूनी 14 नंबर का आएगा। दोनों मिलाकर बेटा आपका 14 नंबर का आता है। वैसे तो आपका 7 नंबर का केवल केवल गद्यांश आता है, ठीक। जब भी आप गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पहले छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए, उसके बाद हम सिखा देंगे क्या करना है। आपके ऊपर अपना खंड जरूर से जरूर डालना है। क्या डालना है बेटा, खंड डाल देना, क्योंकि जो अपना संस्कृत का गद्यांश शुरू होता है वहीं से खंड ख की क्या होती है, शुरुआत होती है। जो भी आपका खंड रहेगा वो डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से जरूर डाल देंगे। क्या डाल देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से जरूर डाल देंगे। जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा, जैसे 8 का क है तो 8 का क, इससे क्या रहेगा, एग्जामिनर के ऊपर बहुत एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। अब हमारे पास 2 स्टूडेंट होते हैं, एक वो जिनको सर जी संस्कृत का गद्यांश आता नहीं, एक वो जिनको आता रहता है। अगर आपको संस्कृत का गद्यांश आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद डायरेक्ट संदर्भ और अनुवाद लिखेंगे और डायरेक्ट आप उत्तर मेंशन कर देंगे। लेकिन सर अगर आ रहा होता तो हम आपके पास क्यों आते देखने के लिए वीडियो। बहुत गुड क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यदि आप प्रश्नों को छोड़ के आएंगे तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप कुछ लिख कर आएंगे तो आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। बाय द वे समझ लीजिए, पहली बात तो आपको संस्कृत गद्यांश आ भी नहीं रहा है, और दूसरी चीज आप कॉपी में वो चीज लिख नहीं रहे हैं, तो नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर नहीं आ रहा है, कॉपी में नंबर चाहिए, तो ये टिप्स जरूर से जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है ना, जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे भी पहले बात करेंगे हम कि आप लोग जैसे सुभाष रत्नानी, महामना मालवीय पाठ है, हाँ, और संस्कृत भाषा महत्वम वाला पाठ है, कुलु जातकम वाला पाठ है। हर एक का आपको एक एक आप गद्यांश का हिंदी अनुवाद तैयार कर लेना। आंख बंद करके सभी का एक एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद आप लोग क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। उतने में आपका काम हो जाएगा, परेशान मत होना। गुरुदेव कैसे काम हो जाएगा वो तो बता दीजिए। बहुत अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मान लीजिए ये आपका महामना मालवीय विद्यान पाठ से लिया गया है, ठीक। एग्जामिनर को क्या इतना टाइम है जो आपका एक एक लाइन पढ़ेगा यार, इतना टाइम नहीं होता। वो शुरू का लाइन देखते हैं, कॉपी बहुत अच्छी है, लिखी गई है सारे, राइट वो नंबर दे देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बहुत तो जो टॉपर बंदे क्या तो पाते हैं कि आसमान से गिरते हैं वहां पे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस उनकी लिखावट थोड़ी चीजें थोड़ा स्मार्ट होते हैं, बस काम खत्म हुआ। वो सही चीजों को तर्क हम आपको बता रहे हैं, अपनी अपनी रियलिटी हम अपने स्कूल का दिखा देंगे। मैं सोचता था यार स्कूल में मैं कहीं नहीं हूँ, कसम से मैं सच्ची बता रहा हूँ, अपनी कसम। अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ की। मैं 12वीं में जब था तो बैक बेंचर्स में था। मुझे हिंदी इंग्लिश का उतना ज्यादा ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं उसमें इम्पोर्टेंट में नहीं देता था। लेकिन मतलब मैंने लिखावट बहुत बेहतर किया था, बहुत बेहतर लिखावट किया था। दिमाग लगाया था कि हम क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छे से सजा के लिखेंगे बना के। सच्ची बता रहे हैं, जब रिजल्ट आया तो मैं बिलीव नहीं किया। वहां पे जो अपने आप को बहुत तुर्रम खा लगाते थे ना, मतलब मैंने यार कभी मतलब अपने स्कूल में ले जाके विजिट कराएंगे तो आप खुद देखिएगा, वो सब खत्म ना। जो अपने आप को तुरंत खा लगा रहे थे, अरे हम ये है वो है, जबकि मेरे पीछे बैठता था एक 2017-18 की बात है।
ठीक है, खत्म। पता है क्यों? क्योंकि बेटा आपको लिखावट होनी है। अब मेरा और एक लड़की का, वो दोनों का सेम सेम नंबर, एग्जैक्ट सेम नंबर, एग्जैक्ट सेम नंबर, मतलब जितना मैं उतना वो, रैंक 1 प्राप्त हुआ दोनों को। बाकी सब समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए कहते हैं लिखावट बेहतर होनी चाहिए। वही मैं आपको बार बार सिखाता हूँ कि बेटा जितना आप परेशान होते उतना है नहीं, बस आप लिखना अच्छे से हो गया। तो देखना, अब जैसे आपने महामना पर आपने याद कर लिया, अब वहां से कोई अगर दिखा, उसी का हिंदी ले जाके लिख देना, आंख बंद करके, ठीक। अगर आपको संस्कृत भाषा महत्तम से लिखा तो उसी का हिंदी लाके लिख देना। एग्जाम में थोड़ी ना देखने जा रहा है क्या अंदर लिखा है क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे है वैसे उतार देना। नहीं आ रहा है तो, आ रहा है तो आप डायरेक्ट उत्तर करेंगे। जैसे ही है वैसे ही आप उतार दें, ठीक। जैसे ही वैसे ही आप उतार दें। जैसे ही उतारो तो कम से कम आपको 1 नंबर उतारने का, छापने का मिल जाता है, क्योंकि यूपी बोर्ड जो है अब स्टेप मार्किंग देता है। पहले नहीं देता था, लेकिन अब यूपी बोर्ड आपको स्टेप मार्किंग देने लगा है। स्टेप मार्किंग मतलब ये है, जितना आप लिखेंगे बेटा उतना हम आपको नंबर देंगे, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं देंगे। दैट्स ऑल मैटर। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं, आपका दिया गया है कि बल का परिभाषा सहित सूत्र लिखिए। वो प्रश्न कितने सवाल का है बेटा? 3 नंबर का है। 3 नंबर का है। अगर आपने केवल परिभाषा लिखा, 1.5 नंबर मिलेगा। सूत्र लिख दिए, 1.5 नंबर 3, यानी कुल कितना हो गया? टोटल 3 नंबर मिल गया। उसी प्रकार इसमें आपका टोटल 7 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है? 7। अगर इतना भी लिख दिए तो कम से कम 1 नंबर रहा है कि नहीं, कॉपी भरने का, ठीक। उसके बाद आपको लिखना रहता है संदर्भ। क्या लिखना है रहता है? संदर्भ। एक बात याद रखना, ये लाइन सभी में सभी सेम रहेगी। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। आगे से लिया गया है, नामक पाठ से, इसको आगे हम लिख दे रहे हैं, नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पे लिख देना, नामक पाठ से लिया गया है, लिया गया है, बस। नामक पाठ से लिया गया है, दैट्स ऑल मैटर। अब आप कोई भी, चाहे गद्यांश रहे बेटा चाहे पद्यांश रहे, संदर्भ सेम टू सेम रहता है। अगर वो गद्यांश कर रहे हैं तो यहाँ पे गद्यांश रहेगा, अगर पद्यांश कर रहे हैं तो संस्कृत में पद्यांश बेटा बोलते हैं श्लोक। क्या बोलते हैं आपको? श्लोक बोला जाता है। ध्यान देना, क्या बोला जाता है? श्लोक बोला जाता है। तो ये सबका सेम टू सेम रहेगा, ये सबका सेम टू सेम रहेगा, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश, चाहे गद्यांश या पद्यांश, सब टू सेम रहने वाला है, ठीक। बदलेगा कहाँ? यहीं पे। महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है, संस्कृत भाषा महत्तम से लिया गया है, उल्लू जातकम से लिया गया। कैसे बता दिए? क्योंकि अगर वो संस्कृत भाषा महत्तम से होगा तो वहां पे संस्कृत शब्द का उल्लेख किया रहेगा। उल्लू से लिया गया तो बेटा उल्लू के कोई पक्षी उच्छी के नाम लिखे रहेंगे। अगर महामना मालवी पाठ से लिया गया तो महामना मालवी के बारे में कहीं ना कहीं वहां पे बताया रहेगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूं? तो ऐसे याद करना है, एक बार संस्कृत उठाना, बस देख लेना। अच्छा, सुभाष रत्नानी में, अच्छा ये शब्द मिल जाएंगे, सुभाष रत्नानी से लिया गया है। कम से कम 2 तो ले लो यार नंबर, 2 नंबर ला लो। महामना मालवी से अच्छे ये शब्द मिलेंगे तो महामना मालवी से लिया गया है। बाकी हमारा गुरु जो बताया था संदर्भ सेम टू सेम रहने वाला है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवी पाठ से नामक से लिया गया है। दैट्स सॉल्व यार। इतना लिखते ही तड़ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, इसी में, इसी मिल जाएगा। बाकी हम बता देना कैसे ढूंढना है। रही बात बेटा अनुवाद की, तो अनुवाद में कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इससे रिलेटेड जो भी याद हो महामना मालवी वाला, वही दिमाग में लाना, छाप देना। अच्छा, अनुवाद में लिख दे रहे हैं कि महामना विद्वान वक्ता मालवी से ये है वो है फलाना ढिमका, उनका स्वभाव था, बस दैट्स ऑल मैटर। वैसे ही आपको 2 नंबर उधर से एकदम 100% मिल जाएगा। ये जो लिखे रहेंगे 3 नंबर मिल जाएगा। 5 3 7 तो हो गया ना बेटा। 7 में से 2 ऊपर ला है, 3 नीचे ला है, 5 नंबर तो आपको मिल गया। कम है, बिना पढ़े अगर 5 नंबर आ जा रहा है, बहुत है यार। आपके अंगूठे आदि आगे तो लिखे है, अरे मत लिखे यार, एक न लिखे, एक न लिखे संदर्भ में, बट लिया गया है या उद्धृत है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ऑल मैटर। इस प्रकार से आप संस्कृत का बेटा पद्यांश करके आना, इस प्रकार से संस्कृत का पद्यांश करके आना, जैसे मैं बता रहा हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा, निकाल के देख लो कि अच्छा ये शब्द दिखे तो इस पार्ट से लिया गया, ये शब्द दिखे ये इस पार्ट से लिया गया है। बाकी संदर्भ तो कम से कम 2 नंबर ले लो यार। बाकी ये महामना मालवी वाला है तो एक खोसर हम वही याद किए तो वही लाके छाप देंगे। समझ आ रहा है ना? ये करके आना सर, 24 की गारंटी देता, चैलेंज करते हैं सर, जहरीला ट्रिक एकदम, आग लगा देंगे पेपर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर। लेकिन हाँ एक चीज और, आप लोग बेटा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।